आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन है कि मेजर टॉपिक ही ये हो गया है कि गालियों पे बात हो रही है? वाह, बजाइए ताली। मेरा सवाल बीजेपी से है। देश में अभी फिलहाल में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सरकारें पूरे 5 साल तक रोजगार को रोक के रखती हैं और जब चुनाव आता है तो उसी टाइम पे धड़ल्ले से नौकरियों की बाढ़ आ जाती है। मैं बताती हूँ, मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते, जंगल जंगल चिल्लाते हैं। धूम्रपान ये कर रहे हैं अंजना जी, राजनीतिक धूम्रपान। यस, ये पीढ़ी के सम्मान की चिंता आप कहाँ से लाए प्रभु? बिहार के जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जैसे माइग्रेशन, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था उसकी इतनी खराब है, क्या वो मुद्दा नेता तो शौक से पढ़ने आए हैं, अपने माँ बाप से दूर शौक में आए दिल्ली पढ़ने सब। तो इनकी क्या मानसिकता, ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण दिखता है भाई? बताइए। आज की वीडियो में देखने वाले कैसे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को जनता ने बेरोजगारी के मुद्दे पे अच्छे से गिरा, जिससे गौरव भाटिया जवाब नहीं दे पाए और भागने लगा। आपने बिहार की बात करी है, तो जो जीएसटी में बदलाव हुआ है ये ऐतिहासिक है और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में एक समय में जंगल राज था और जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या क्या हुआ है उसी से शुरुआत करता हूं। अंजना जी, आपको याद है इस बार का बजट आया, लालू प्रसाद यादव, मनीष तिवारी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी सब क्या बोले, ये भारत का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। मतलब अगर देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए बजट में प्रावधान किए, मखाना बोर्ड की बात करी, तो सबसे ज्यादा दर्द किसे हुआ? वो दर्द हुआ जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी है। दूसरा हमने क्या किया मैं बताना चाहूंगा, बिहार पूरे देश में चौथे सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के मामले में प्रदेश है और पर कैपिटा इनकम जो इनके समय में 2005 में 8,000 रुपए थी, अब करीब 67,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है। बजट का साइज 24,000 करोड़ था, अब 3,17,000 करोड़ हो गया है, करीब 13 गुना ज्यादा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, गुजराती लोग आ गए हैं बिहार में, ये क्या है भाई? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये कह रहे थे बी से बिहार और बी से बीड़ी, तो मैं बता दूं बी से भारत और नरेंद्र मोदी जी बी से भाई बिहार की जनता का, और पांचवी पास जो हैं, सॉरी गलती होगी, पांचवी फेल हैं जो, वो नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी को हिला नहीं पाएंगे। अब शुरू कीजिए, मोर्चा संभालिए आरजेडी की तरफ से तमाम मुद्दों पर। और एक सेकंड, हाँ। भारत देश में रहते हैं ना हम लोग, हाँ, ये वहां पे फैक्ट्री लगाई, यहाँ पे नहीं, बिहार गुजराती देश के अंदर कैसे कर सकते हैं? कुछ गुजरात को दे देंगे, बिहार को दिखा देंगे ठेंगा, तो सवाल तो हम करेंगे। प्रति लाख व्यक्ति गुजरात में 11 किलोमीटर सड़क है, बिहार में 5.2, 47 लाख करोड़ का एमओयू साइन करवाया मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के साथ, बिहारी के लिए 0। उसके अलावा अभी बोल रहे थे कि गुजराती से दिक्कत है। अरे भैया, आपके जो प्रदेश महामंत्री जिनको बनाए ना, भिखूभाई दलसानिया, जो अमित शाह को वोट दिए थे लोकसभा चुनाव में, उनको बिहार का वोटर बनवा दिए हैं ये लोग। और इंटरेस्टिंग तो ये है, वोटर लिस्ट में उनका नाम बिहार में गुजराती में लिखा है। कौन भी ये लोग गुजराती लिखता है भाई? कौन भी ये लोग गुजराती बोलता है? सवाल तो पूछेंगे। उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र पार्क, बिहार को कितना दिया आपने? 0। अभी जीएसटी पर बात हो रहा था ना, जीएसटी पर खाखड़े पर लगा दिया 0% जीएसटी, बहुत बढ़िया, पूरा देश खाखड़ा खाए, हम भी चाहते हैं। बिहार के पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया है? ये सवाल नहीं है पूछे क्या? और आते हैं बिहार में राजनीति किस पे करना चाहते हैं मैं बताती हूँ। मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते, जंगल जंगल चिल्लाते हैं। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, वहां विदेश में हंसी ठिठोली ही कर रहे हैं और यहाँ आते हैं रोना, आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाएंगे, कैसे आंसू बहाते हैं भाई? ये सवाल हम करते हैं कि गाली देना किसने सिखाया? सबसे पहले ये खुद पहली प्रति दिखा रही हूँ क्योंकि आई हैव कम विथ एवरी प्रूफ। पहला प्रति है कि इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, सतपाल सिंह सत्ती, भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी, सब तो एक पर एक हैं। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। इनके उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी कहते हैं गाली दे दे करके ही तो हम नेता बन गए लालू जी को। उसके अलावा इनके विधायक जनक सिंह बिहार विधानसभा में खड़े होकर के राबड़ी जी को गाली दिए। उसके अलावा इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की नई नवेली कैसा कैसा गालियों का इस्तेमाल की है, ट्विटर पे जाइएगा, कान खड़ा हो जाएगा। तस्वीर आपके सामने यहीं से दिखा रही हूँ। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, वाह वाह वाह, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री जी ने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, मिक्स्ड ब्रीड बोला। आपकी माँ देश की माँ, राहुल जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? राबड़ी जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? ये माँ कौन सी माँ है जिस व्यक्ति के साथ
साथ आप देख रहे हैं ना मोदी जी को, ये नया नवेला उनका चहेता है। ये व्यक्ति बोलता है देश की हर दलित महिला को ये सुनना चाहिए। ये व्यक्ति लिखता है अपने अकाउंट से कि इस दलित महिला को सारिका पासवान का साड़ी साया खोल के रोड पर नग्न घुमाया जाएगा और इसके सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं। देश आज शर्मसार है अंजना जी, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जी पता है क्या बन गए हैं? HOD बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट किस चीज के? गालियों की संस्कृति के। और आज गौरी लंकेश जी की कर लिए, वापस आज के विषय पर आते हैं। बस एक लाइन, आज गौरी लंकेश जी की पुण्यतिथि है, जिनको गोली मार दी गई थी। कौन लोग थे हम जानते हैं। उसको गाली देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। क्या यह सही है? एक सवाल बस देश से पूछना चाहूंगी, हम किसको फॉलो करते हैं? हम उसको फॉलो करते हैं जिसकी लिखावट पसंद हो, जो हमें पसंद हो। प्रधानमंत्री जी गालीबाजों को एंटरटेन कर रहे हैं या गालीबाजों को? ये सवाल अब ऐसा लेकिन सवाल है कि अब गुजरात पर हम लोग चर्चा आज करना चाह रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि गाली वाले पिच पे वो बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये जिस तरह से बता रही हैं, दलित बिहार के नहीं पूरे देश के सबसे बड़े नेता दलित के आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी को इन्हीं के नेता मंच पर जब थे तो उनकी मां को गाली दी गई थी। उस पर एक लाइन सॉरी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नहीं बोला। और गुजराती, बिहारी, हरियाणा, बंगाल, ये क्या है? अगर गुजरात का अपमान करते हैं तो क्या गांधी जी का अपमान आप नहीं कर रहे हैं? और मैं बता रहा हूं कि आपने बी से बीड़ी निकाला, बी से बिहार निकाला, क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोलते हैं और कांग्रेस के लोग कि बी से बेल और बी से भ्रष्टाचार? ये करने वाले लोग कहां चले गए? बीड़ी पर आरोप लगा करके, बीड़ी को नीचा दिखला करके कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों का अपमान है। यही तो हम कहना चाहते हैं। आ गया? बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये बता रहा हूँ कि बीड़ी उद्योग में ये न सिर्फ बिहार का, बंगाल का भी अपमान है और गरीब मुसलमान मजदूरों का यह अपमान है। और बिहार का ही नहीं, बंगाल का ही नहीं, हरियाणा में भी लोग बीड़ी करते हैं। तो ये राजनीतिक धूम्रपान ये कर रहे हैं अंजना जी, राजनीतिक धूम्रपान। यस। और मैं बता रहा हूँ कि ये बीड़ी के सम्मान की चिंता आप कहाँ से लाए प्रभु? एक आप लोगों ने लोरी सुना था ना कि लल्ला लल्ला लोरी, ये है ना लालू लल्ला लोरी। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब जनता के तीखे तीखे सवाल आएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ने वाली हैं। गौरव भाटिया डिबेट से भागने की कोशिश करेंगे, तो पूरी डिबेट देखिए। और दूध में कटोरी और कटोरी में तमाशा, ये हताशा में तमाशा कर रहे हैं। और तेजस्वी करे तमाशा, ये लोग तमाशा कर रहे हैं। न यहाँ पर कोई मुद्दा इनके पास है। मोदी जी के लिए जितने भी मुद्दे थे सारे अब खत्म हो गए एक एक करके। लास्ट में इन लोगों ने चुनाव आयोग का सहारा लिया, झोटा वोट अधिकार के लूट का ये मामला लेकर के सड़क पे गए। और कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं अंजना जी। मैं आप पर आरोप लगाता हूं ना कि कांग्रेस को अगर कोई जिंदा रखे हुए है तो वो आप रखी हुई हैं। जमीन पर कोई आदमी नहीं, और जमीन पर बिहार में कहीं कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ झंडे, सिर्फ डंडे, वो भी ढोने वाले राजद के लोग हैं। अगर थोड़ी आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं लंच में आपके साथ क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं देखती कि आपने आज खाया क्या है। चलिए, आपको क्या लगता है ये यूथ के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन है क्या कि आप सब लोग जिस तरीके से दूसरे लीडर्स की टांग खींचते हैं, उनको गालियां दी जाते हैं? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि गालियां दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन है कि मेजर टॉपिक ही ये हो गया है कि गालियों पे बात हो रही है? वाह, बजाइए ताली, जबरदस्त। ये सवाल ये सवाल ना आप प्रधानमंत्री जी से भी पूछिए। यहाँ पर बहुत भाजपा के हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व से भी पूछिए, सबसे पूछिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों देते हैं। आप बताइए, एक गरिमा होती है किसी पद की, मैं बात बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, एक गरिमा होती है किसी पद की, एक शान होता है, तो क्यों देते हैं ये बताइए आप। लेकिन उस पद को तो चोर कहते हैं आपके नेता। हमने उस पद को नहीं, हमने जो यहाँ पर व्यवस्था है, जो प्रणाली है, जो हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर बेईमानी हो रही है, ये हम कह रहे हैं। आपके भी अनेकों नेताओं का उदाहरण है, जवाब तो दोनों को देना होगा, गाली दोनों तरफ से आती है। अपनी बहन की बात का समर्थन करते हुए एक बात कहूंगा, बिल्कुल आप उन नेता को आदर्श समझिए। और एक उदाहरण मैं पेश कर देता हूं। मुझे ये यकीन है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं, कि अगर राहुल गांधी पे कोई बुरी नजर से देखेगा बाहरी भारत से, तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएंगे। अगर गोली चलेगी तो नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। हर नागरिक की रक्षा करना उनका कर्ज है, फर्ज है। और एक बात और बताऊं,
आप बताइए, पीवी नरसिम्हा राव किस पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे? देश के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। भारत रत्न किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, कांग्रेस में थे, किसने सम्मान दिया? भारतीय जनता पार्टी। नेताओं की गाली गलौज से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं क्या ये मतलब है, क्योंकि मेरी बहन ने कहा सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, गाली नहीं देनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को जूते की नोक पे रखते थे क्योंकि वो परिवार के नहीं थे, उनको सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मेरे कहने का जो है तात्पर्य है। प्रधानमंत्री जी बाली गए।